मोक्षदायिनी मायापुरी अर्थात हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर बैसाखी के पर्व पर परम पूज्य अवधूत शिरोमणि महामंडलेश्वर श्री स्वामी गुरुचरण जी महाराज एवं महामंडलेश्वर स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में हर वर्ष की भांति इस बार भी महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज की अध्यक्षता में स्वामी गुरुचरण दास सेवा समिति अवधूत आश्रम के अध्यक्ष श्री रमेश भाटिया जी द्वारा अवधूत आश्रम की सभी समितियों के सहयोग से सालाना मेले का आयोजन किया गया। आज का जो ये भव्य आयोजन है, भारत साधु समाज के अध्यक्ष एवं सनातन धर्म के प्रोधा महामंडलेश्वर स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज, जिनके शिष्य स्वामी लक्ष्मण दास जती जी महाराज, जिन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रमण करके सनातन धर्म का प्रचार किया, पौधा लगाया। इसमें अवधूत मंडल आश्रम और विभिन्न स्थान जैसे रोहतक, दिल्ली और इसके साथ साथ गोहाना, पानीपत, करनाल, कलानौर, अम्बाला, साथ में घरोंडा, साथ में आंवल, बैंसी और विभिन्न जगहों के ऊपर जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, उनकी याद में, क्योंकि यहाँ पर एक ये आश्रम बनाया गया है अवधूत आश्रम, उनकी याद में यहाँ पर हर वर्ष वैशाखी के पर्व पर बहुत भारी मेला लगता है। जितनी भी सभाएं हैं, सारी सभाएं यहाँ पर इकट्ठी होकर के अपने गुरु जी की याद में ये महासम्मेलन करती हैं और विभिन्न प्रकार के संत महापुरुष यहाँ पर आते हैं और सारी सभाएं स्वामी जी की याद में यहाँ पर सेवा भी करती हैं और कार्यक्रम भी मनाती हैं। इस भव्य आयोजन में रामायण का अखंड पाठ, हवन यज्ञ, भजन कीर्तन एवं संत सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों संत महात्माओं ने परम पूज्य अवधूत शिरोमणि महामंडलेश्वर श्री स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज एवं महामंडलेश्वर स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के सनातन धर्म में दिए गए अति महत्वपूर्ण योगदान को सराहा। सत्संग का आनंद ले रहे हैं और ये जो है अभी आज बैसाखी का पर्व है, संक्रांति, जो पंजाब के लोग इसको नया वर्ष मनाते हैं कि भाई नया वर्ष है उनका, तो बैसाखी की माने संक्रांति की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। सबको सभी सुखी रहें, आनंद में रहें, स्वस्थ रहें। और धन तो नारायण आना जाना है, ये तो चलता ही रहता है। सबसे बड़ी है कि आरोग्यता होनी चाहिए सबके लिए। तो मंच पर विराजमान परम आदरणीय श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, परम आदरणीय हमारे आचार्य श्री शुक्ला जी और दूसरे आचार्य जी, परम आदरणीय स्वामी श्री राघवानंद गिरी जी महाराज, आदरणीय हमारे पंडित जी श्री राजन जी, और इस सभा जितनी सभाओं से आए हुए जितने भी हैं अधिकारीगण उनके संस्था से, और परम आदरणीय श्री भाटिया जी महाराज जी के लिए अब पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मदास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री गुरुचरण दास जी महाराज, पूज्य श्री यती जी महाराज, लक्ष्मण दास जी महाराज, उन्हीं की प्रेरणा से आप और हम सब आज यहाँ बैठे हुए विराजमान हैं और उन्हीं की स्मृति में ही ये जो है आप पर्व मनाते हैं। वार्षिक उत्सव होता है। मैं तो 5वीं बार इधर आया हूँ। हर वर्ष ही करीब मेरी यहाँ उपस्थिति होती है, कलानौर भी होती है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी स्वस्थ रहें। नारायण संत तो जहाँ जाते हैं बसंतवत लोक हितम चरंतश, शांता महांतो निवसंत संतो बसंतवत लोक हितम चरंत। तीर्णा स्वयं
स्वयं पार होते हैं और दूसरों को भी पार करते हैं, यही संतों का काम है। ये विवेक चूड़ामणि का श्लोक है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वहाँ कहा भगवता शंकराचार्य जी ने कि बसंतवत लोग, इस संसार में जो है, जगत में संत जो है बसंत की तरह से भ्रमण करते हैं और क्या करते हैं, अपने भी पार होते हैं, दूसरों को भी पार करते हैं। ऐसे परोपकारी संत श्री बाबा ब्रह्मदास जी महाराज, श्री गुरुचंद जी बाबा आदि और यति जी महाराज ने ये जो वृक्ष लगाया है, एक पौधा लगाया था, उसको इन्होंने आपकी सभा के सभी लोगों ने इसमें सहयोग दिया है। आदरणीय भाटिया जी इसको आगे बढ़ा ही रहे हैं और ठीक से फले फूले देख ही रहे हैं। और तो नारायण, ये सब जो संस्थाएं चलती हैं, चल रही हैं, वो सब आपके द्वारा जो आपकी जो नेक कमाई है उसके ही सहयोग से चलता है। आप दान देते हैं इसमें, और दान दिया भी, भगवान को तो दान की जरूरत है नहीं, वो तो परमात्मा पूर्ण है, उसे तो इतनी आवश्यकता है ही नहीं। जो भी आप मंदिरों में दान देते हैं, पेटी में डालते हैं अथवा और भी यहाँ चढ़ाते हैं, ये देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, जो आपकी राशि ये है जो कोई ज़्यादा है कम है, इससे ही संस्था का विकास होता है। संस्था के जो है खर्चे निकलते हैं, पानी है, बिजली है, इसकी मेंटेनेंस है, इसमें ये व्यय होता है। तो इसलिए सबको भाई यथासाध्य दान देना चाहिए और लोग देते भी हैं। यदि नहीं देते तो ये आगे बढ़ती कैसे। ऐसे हमारे यति जी महाराज थे, वो काफ़ी सहयोग कराते थे लोगों से, स्वयं भी करते थे, और बाबा गुरचंद दास जी महाराज थे, वो भी ये सब काम कराते थे। संतों का यही काम है, अपने लिए तो उन्होंने कोई काम निजी करना ही क्या था। इसमें आपको लगा कि आप आज इस छत्र छाया में बैठे हुए हैं, उन्हीं की कृपा से तो गंगा जी का स्नान किया, माँ गंगा का दर्शन किया, स्पर्श किया, मज्जन किया, ये सब किया, और संतों का दर्शन हुआ सबसे, है ना। ये संत जो हैं चलते फिरते तीर्थ हैं, है ना। हाँ, एक जंगम तीर्थ होते हैं और नारायण एक जड़ तीर्थ। तो जहाँ जहाँ आप जाते हैं मूर्तियों के दर्शन करते हैं, तो ये जड़ है, मैंने चल नहीं सकते, चल और अचल हैं। तो ये चलते फिरते संत जो है ये तीर्थ हैं। तीर्थी कुर्बन तीर्थानी, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले संत ही हैं। हाँ, जहाँ जहाँ ये जो तीर्थ बने हुए हैं, हाँ, तो वो संतों की कृपा से ही हुआ है। संत ही उसको आगे बढ़ाते हैं जहाँ रहते हैं, चाहे वृंदावन की महिमा हो और बद्री, केदार, जमुनोत्री, गंगोत्री इत्यादि धाम, रामेश्वरम, कहीं भी भारत क्या विश्व में जहाँ भी है वो सब संतों की महिमा है। संतों ने ही सब उनको किया है उजागर। जैसे वृंदावन की महिमा इतना नहीं जानते थे लोग, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको बहुत उजागर किया। उन्होंने अपने अनुभव से, समाधि के माध्यम से उन्होंने उसको बताया कि ये स्थान यहाँ है, ये यहाँ है, ये कुंड है, ऐसा भगवान ने लीलाएं की। तो ये सब संतों का काम है ना। तो हमारा 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ है, तो दान करना चाहिए अपना यथासाध्य। वैसे दीयते अनुपाण दातव्यमिति इदानम दीयते अनुपकारणे, शास्त्र में तो ये कहा, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में दान की चर्चा है। तो सात्विक, राजस और तामसी 3 प्रकार का दान बताया है। और वहीं कहा कि दान उसको देना चाहिए, सच्ची बात बोलें तो भाई दान का अधिकारी तो ब्राह्मण ही होता है। जो मेरी बात, मेरे तो जैसा मैंने टीकाओं में पढ़ा है, शंकरायण टीका आदि और ग्रंथों में, तो ब्राह्मण ही दान का अधिकारी है। बाकी जो संस्थाएं में आप दान देते ये भी एक उपकार है, तो ये सहयोग होता है और उसको दान देना चाहिए जहाँ भाई जैसे कोई हमारा उपकार न होता हो, कोई बदले की कोई भावना हो, वही फलदायी होता है। और जहाँ हम स्वार्थ है, हमारा रहने खाने की सुविधा मिल रही है वो भी है, या ये पंडित जी हमारा आगे अनुष्ठान पाठ करेंगे, हमारा ये करेंगे, तो वहाँ स्वार्थ वाला दान वो नहीं हो, वो तो राजसी तामसी दान में गिना है। तो दान माना पूज्य स्वामी श्री जो है राम सुखदास जी महाराज बोलते थे, मैं उनके साथ में रहा हूँ ऋषिकेश में, तो सुनता था। तो वो दान के विषय में यही कहते थे, भाई किसी को पता ही नहीं चले, दान किसी की को दे दिया आपने, उसकी मदद कर दी, तो किसी को अब आप सुनते ही कि भाई दाहिने हाथ ने दान दिया तो बाएं वाले को पता न चले, ऐसे लोग कहते हैं। बहुत सुंदर। अभी आप स्वामी जी का मार्गदर्शन, स्वामी जी का प्रवचन, उनका आदेश, उनका उपदेश आप श्रवण कर रहे थे और सत्संग की महिमा श्रवण कर रहे थे। देखिए, सत्संग तो सुनना चाहिए,
इसी के लिए हम सभी उपस्थित होते हैं। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है केवल संग, तीसरा होता है कुसंग और चौथा होता है असंग। इसमें सभी में संग जुड़ा हुआ है। संग सब में है, सत्संग में भी संग है, उसमें सत लग गया है। कुसंग में कु उपसर्ग लग गया है, वो त्याज्य हो गया है। असंग में निषेधात्मक अ लग गया है, वो हो गया असंग, वो भी त्याज्य है। तो असंग, कुसंग, विसंग ये सभी त्याज्य हैं, लेकिन सत्संग ग्राह्य है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें सज्जन लोग जुड़ गए हैं। सत्संग में सज्जन लोगों का समावेश हो गया है। जिस संग में संतों का समागम हो वो तो संग करना है, लेकिन जहां सज्जन लोग ना हो, जहां संतों का आगमन न हो, जिस स्थान पर संत लोगों का आशीर्वाद ना मिले वो त्याज्य है। एक कहावत है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न बदंति धर्मम। वो सभा, वो संग, संग नहीं है, वह सभा, सभा नहीं है जिसमें संतों का आगमन न हो, जिसमें संतों का उपदेश न हो, जिसमें वृद्ध जनों का उपदेश न हो, जिसमें विवेकी जनों की उपस्थिति न हो। वह कोई संग नहीं है, वह कोई सभा नहीं है। क्यों? वहां विवेक की बात नहीं हो पाएगी, वहां ज्ञान विज्ञान की बात नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें सत्संग तो करना है। सत्संग की बहुत महिमा बताई है, लेकिन वहीं संग के लिए गीता में भी खुल करके उसका विरोध किया गया कि संग मत करना। कहा क्यों? हम तो संग करके ही तो आए यहां चल करके इतने दूर से। बोला नहीं, अगर संग करेंगे और संग से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि संग में आप लाभ देखेंगे भौतिक लाभ, तो कहा कि संगा संजायते कामः। जब आप संग करेंगे किसी लाभ के लिए तो वहां कोई न कोई कामना अवश्य होगी, लेकिन सत्संग में कामना नहीं होती है। संगात संजायते कामः, और काम की पूर्ति, काम माने इच्छा, अगर उस इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो होगा क्या? कामात क्रोधो विजायते। अगर हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो मुझे क्रोध, सबको क्रोध आता कि ये पूरा क्यों नहीं हुआ, और उसकी पूर्ति के लिए तमाम तरह का यत्न करने लगता है जीव। तो इसलिए कामात क्रोधो विजायते, इसलिए संग नहीं करना है। और जब क्रोध होगा तो क्या होगा? क्रोधाद भवति सम्मोहः, फिर सम्मोह की उत्पत्ति होगी। सम्मोह का अर्थ क्या होता है? सम्मोह शब्द में सम एक उपसर्ग है, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से यहाँ विद्वान भी बैठे हैं, और उसमें मुह वैचित्य धातु है। मुंह से मोह शब्द बनता है। वैचित्य का अर्थ होता है वैचित्यम अविवेकः, वैचित्य का अर्थ होता है अविवेक। तो तात्पर्य यह निकला कि सम्मोह का अर्थ हुआ अविवेक, मूढ़ता। तो संगा संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोहः, और क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति अर्थात अविवेक की उत्पत्ति होती है। सम्मोहात, फिर सम्मोह होगा, फिर क्या होगा? बोला सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, फिर स्मृति में विभ्रम दोष पैदा होगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और जब स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशः, जब स्मृति भ्रंश होगी तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, फिर बुद्धि नहीं रहेगी। बुद्धि नहीं रहेगी माने जो सदसद विवेकिनी बुद्धि है, जो पंडात्व है आपके अंदर, वो नष्ट हो जाएगा। तो संगा संजायते कामः, कामात क्रोधो, देखिए क्रमशः है यह। क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशः, और जब बुद्धि का नाश होगा तो समझिए व्यक्ति का नाश हो गया। जिसके अंदर बुद्धि नहीं रही, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीव के अंदर विवेक नहीं रहा, तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर नाश ही समझना चाहिए, जिसके अंदर विवेक नहीं रहा। इसलिए संग करने से इतने दोष हैं, तो संग ठीक नहीं है। फिर ठीक क्या है?
सत्संग ठीक है, जहाँ पवित्र संतों के दर्शन हो, संतों का आशीर्वाद मिले। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सत्संग से क्या होगा, तो उन्होंने आदेश किया सत्संगत्वे निस्संगत्वम, जब आप सत्संग करेंगे तो निस्संग हो जाएंगे, ये लाभ होगा सत्संग का। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, आज जब निस्संग हो जाएंगे, असंग हो जाएंगे तो जीवन मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति हो जाएगी। और सारा प्रयास पूरे जीवन का यही प्रयास है कि जीवन मुक्ति हो। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में और मंचस्थ जितने भी नित्य वंदनीय पूज्य हमारे संत मनीषी विद्वानगण आशीर्वाद प्रदाता बैठे हैं, सबका नाम लूँ तो और भी समय ही जाएगा, बाकी कोई स्वनाम धन्य सबके सब हैं। तो आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं थोड़ी सी बात 2-4 मिनट की बात बिल्कुल समय सीमा का ध्यान रखते हुए, रात में भी थोड़ा सा अवसर मिला था तो मैंने एक समर्पण की चर्चा की थी। और सच है कि समर्पण ही सफलता की जननी है। जब तक समर्पण ना हो तब तक सफलता नहीं मिलती। हमारा क्षेत्र आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, चाहे जो भी हमारा क्षेत्र, जहाँ भी मेरी दृष्टि, जहाँ से भी हमारा लक्ष्य हो, इतने पात्र हैं। हर पात्र में कहीं न कहीं कोई न कोई समर्पण दिखता है और उसी समर्पण का परिणाम, जिस प्रकार से समर्पण है उसी प्रकार से उसका परिणाम भी दिखता है। प्रमाण में हमारे रामचरितमानस के 2 पात्र हैं, एक तो महाराज रावण है और दूसरा गीधराज जटायु है। गीधराज जटायु का परिचय ही है कि गीध अधम खग आमीष भोगी और गतिदीन ही जो जाचत जोगी। तो वह आमीष भोगी है और उसकी विशेषता क्या है, तो अधम खग, गीध अधम खग, अधम भी है, आमीष भोगी भी है। और दूसरे तरफ रावण है। तो रावण के विषय में हम सभी जानते हैं कि वो प्रकांड विद्वान थे। भगवान शिव को जिनके कारण तांडव नृत्य करना पड़ा, बल की दृष्टि से देखा जाए तो कैलाश को अपने हाथों से उठा दिया, विद्वता की दृष्टि से देखा जाए तो एक से एक अलंकार युक्त, छंद युक्त रचनाएं, संस्कृत रचनाएं, देव भाषाओं की वो गुह्यतम रचनाओं को उन्होंने किया। रावण स्त्रोत्तम आदि से तांडव नृत्य आदि। समर्पित पात्र अगर उपासना देखा जाए तो उसमें भी बहुत समर्पित है। मिला जुला कर जब दोनों की गणना की जाए तो गीधराज जटायु से कई गुना अधिक पुण्यात्मा रावण हो जाता है। किंतु रावण का नाम आते ही वो श्रद्धा नहीं उपजती जो श्रद्धा गीधराज के चरित्र को देखकर उपज जाती है, जबकि परिचय है गीध अधम का गामी से होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि दोनों की विधा, जो समर्पण की विधा है, वह अंतर है। क्या अंतर है? दोनों ने अपने प्राण को जानकी जी के लिए ही दांव पर लगाया था, यह परम सत्य है। लेकिन जो दोनों का विधान था, एक ने कहा कि पुत्री मैं इन राक्षस का नाश कर दूंगा, मैं जीते जी तुम्हें जाने नहीं दूंगा, करियाऊं जात उधान कर नासा, सीते पुत्री करसी जहि त्रासा। मत करो, भयभीत मत। अपने प्राण का त्याग कर दिया, सीता जी के लिए दांव पर लगाया। रावण भी जानकी जी को ले जाता है और प्राण दांव पे लगाए में यही माना ही जाएगा, क्योंकि सीता जी ही उसके उद्धार का कारण बना है। तो दोनों में अंतर क्या है? एक कथा आती है कि उसमें रावण ने पूछा गीधराज जटायु से कि तुम बताओ कि तुम्हारे प्राण कहाँ नीत है।
तो जटायु जी ने कहा कि तुम बताओ। कहा नहीं तुम बताओ। तो जटायु जी महात्मा ठहरे और संकल्प था कि जानकी की रक्षा करूंगा चाहे प्राण चले जाए। तो इन्होंने सत्य वचन कह दिया कि मेरे प्राण मेरे पंख में बसते हैं, अगर किसी पक्षी का पंख काट दिया जाए तो उसके प्राण चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वह भोजन के लिए कोई श्रम करने योग्य नहीं रह जाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा, तो प्राण धीरे धीरे जाएंगे। कहा ठीक है तुम्हारा। तो रावण ने सोचा कि मैं अगर इसे कहूं कि मेरे नाभि कुंड में अमृत बसता है तो ये तो मेरे नाभि पर चोंच का प्रहार करेगा और मुझे तलवार चलाने में सुविधा नहीं होगी। एक स्थल पर निर्मलता है और एक स्थल पर कुटिलता है, कहीं निश्चलता है और कहीं मलिनता है, पात्र दोनों हैं, दोनों का केंद्र बिंदु मां जानकी है, लेकिन दोनों के विधान में देखिए कितना अंतर है। रावण ने सोचा कि अगर मैं नाभि कुंड बताऊं तो वचन सत्य होगा, लेकिन मुझे तलवार चलाने में सुविधा नहीं होगी, इसलिए कुछ असत्य भाषण कर दिया जाए। तो उसने कहा कि मेरा प्राण मेरे पैर के अंगूठे में है। तो जटायु जब चोंच मारेगा तो मेरे पैर के अंगूठे पे मारेगा और इसके पंख मेरे तलवार के सामने आएंगे और मैं तलवार चलाऊंगा। कहा तुम्हारे पैर में अंगूठे में है? कहा कहा ठीक है आ जाओ। युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो गीधराज जटायु रावण के पैर के अंगूठे पर प्रहार करते हैं और रावण तलवार से जटायु के पंख पर प्रहार करता है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि जो सत्य भाषण संभाषण जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला था उसके पंख काट दिए गए और जो असत्य मार्ग पर चलने वाला था उसकी जीत हो गई। अरे ये कैसी उल्टी रीत, ये कौन सी रीति आई? का यही तो सत्य है। कहा कैसे? कहा गीधराज जटायु निश्चलता से पेश आए तो मरते समय भगवान के गोद में सर रखा और भगवान के श्री मुख को देखते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। और उधर रावण को युद्ध भूमि की कठोर सैया मिली। दोनों के समक्ष राम जी थे, लेकिन एक के आंखों के सामने धनुषधारी भगवान थे और एक के आंखों के सामने करुणा करने वाले कर पर सेव गीध जटायु के मस्तक पर भगवान अपना हस्त कमल चलाते हैं। तो परिणाम में अंतर आता है। समर्पण की भी विधा है और समर्पण की विधाओं के अनुरूप उसका परिणाम है। तो इन दोनों पात्रों में हमें ये छोटी सी बात दिखी, इसकी चर्चा हमने आपसे की है। ये सत्संग की गंगा बह रही है और इस गंगा में हम सभी स्नान कर रहे हैं। और जगह एक गंगा होती है सत्संग की, किंतु इस जगह पर तो दो दो गंगा है। सभी लोग गंगा स्नान करके और पुनः सत्संग की गंगा में स्नान करने आए हैं। आप सबको, पूज्य संतों को, यहाँ के ट्रस्ट के समस्त सदस्यों को, दिल्ली के भाई लोग जिनके साथ हम आए हैं, आप सबको मेरा पुनः पुनः प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम। परम पूज्य परम आदरणीय प्राचीन अवधूत मंडल के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी रूपेश प्रकाश जी महाराज, परम आदरणीय परम पूज्य अमर प्रेम आश्रम के परमाध्यक्ष परम आदरणीय महामंडल स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और सभी संत जन, बहुत बड़ी परमात्मा कृपा है जब ऐसा अवसर आपको प्राप्त होता है। इस जगत में परमात्मा से मिलाने वाले जितने संत हैं, ग्रंथ हैं, मत हैं, मजहब हैं, सब परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं। पहली बात, जिस परमात्मा से आप मिलना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, क्या, और फिर उसका वास कहाँ, निवास कहाँ, मिलेगा कहाँ, पाने की फिर विधि क्या। अभी हमारे परम पूज्य स्वामी हरिहर आश्रम के विचार सुन रहे थे, वो एक मंत्र बोल रहे थे, परमात्मा को हमेशा पास कैसे रख सकते हैं, उससे दूर न हो। भगवान ने कहा
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामय पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि साचा मैं न प्रणश्यति। यो मां पश्यत सर्वत्र, जो मुझको देखता सब में, सर्वम चामय पश्यति, सब कुछ देख लेता मुझ में, तस्य हम न प्रणश्यामि साचा मैं न प्रणश्यति, उससे कभी हम अलग नहीं होते हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। और आपने एक मंत्र सुन रहे थे हरे आश्रम महाराज के द्वारा, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपदते वासुदेव सर्मिति स महात्मा से दुर्लभा। ये ज्ञान भगवान का बहु नाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रपदते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, मुझे प्राप्त करता है, मुझे भजता है। बहुत जन्म के अंतिम जन्म में एक बात तो यह है कि बहुत जन्म में अंतिम जन्म, तो आप सोचेंगे पता नहीं कितने जन्म लगेंगे और फिर कोई अंतिम जन्म आएगा तब मिलना होगा, नहीं। बहु नाम जन्मना मनते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अर्थात जिस जन्म में परमात्मा से मिलन होता उसका अंतिम जन्म होता, दोबारा फिर जन्म नहीं होता। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपदते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पता किस तरह से, भगवान का वासुदेव सर्मिति सा महात्मा से दुर्लभा। सर्वम वासुदेव थी, सब कुछ वासुदेव है। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ वासुदेव। वासुदेव आप जानते हो, वासुदेव किसे बोलते हैं? जो देव सबके अंदर वास कर रहा है। और जो देव सबके अंदर वास कर रहा है, कितने देव हैं? का एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मा दीक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चा। एक ही देव सारे भूत प्राणी वास करता है, सबका अध्यक्ष है, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। तो भगवान ने कहा देव वासुदेव सर्मिति सा महात्मा से दुर्लभा, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा जानने वाला संत दुर्लभ है। घंटी बजाने वाला, तीर्थ करने वाला, यात्रा करने वाला, तपने वाला, सर में आग रखने वाला, भूखों मरने वाला, सब मिल जाएगा। जिसकी दृष्टि में वासुदेव सर्मिति, सब कुछ वासुदेव है, वो संत दुर्लभ भगवान कृष्ण अपनी वाणी से कहते हैं। वासुदेव जो देव सबके अंदर वास करता है, आपका वो देव कहाँ मिलेगा? उसे मिलने कैसे जाएं? आप चाहो तो अभी और यहीं मिल सकता है। शास्त्रों का को देवा, इस जगत सबसे बड़ा देव कौन है, सबसे बड़ा देवता कौन है? का यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, विटनेस है, जानने वाला है, वो देव और तुम्हारे मन को जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, सबसे बड़े देवता हो। अपने देवत्व को भूलकर दीनहीन मलिन पता नहीं क्या बने बैठे। इसलिए एक बार अपने देवत्व पता चल जाए तो परमात्मा से कभी नहीं अलग हो सकते हो और ना परमात्मा तुमसे कभी अलग होगा। यही बात श्रुति भी कहती है, यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत सर्वभूतेश्च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देख लेता है और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी को देख लेता है, ततः न विजुगुप्सते, किसी घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, ईर्षा नहीं करता। अगला मंत्र में कह दिया अस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा भूत विजानतः तत्र कहा मोह कहा शोक एकत्व मन पसता। जिसकी दृष्टि में एक परमात्मा सिवाय कुछ बचा नहीं, वहाँ पर कहाँ पर शोक हो, कहाँ पर मोह हो, कहाँ पर भय हो। ऐसा ज्ञान आपके शोक भय को मिटाता है। विदते हृदय ग्रंथि चिदते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार ऐसे परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशय छेदन हो जाता है, सारे कर्म छीड़ हो जाते हैं। आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ये सत्संग भवन क्या होते हैं? एक कल्प वृक्ष होते हैं। अर्थार्थी आता कामना पूर्ति करता है, अर्थ आता दुख से छुटकारा पाता है, जिज्ञासु आता ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञानी आता अपनी मस्ती लेता है। एक कल्प वृक्ष तुम्हारा अवधूत आश्रम जो बनाया हुआ, हम ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, गुरु शरणदास जी महाराज और उनके परम प्रिय शिष्य स्वामी लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जिनके पास मैं दिल्ली में भी कई बार गया हूँ, कार्यक्रम मिला जुला हूँ, उनकी कृपा से। और आज वर्तमान काल में जो ट्रस्टीगण हैं और हमारे भाटिया जी हैं और सारे लोग हैं जो लगे हुए इस कार्यक्रम में। देखो पेड़ कोई लगाता है, सिंचाई गुड़ाई कोई करता, फल खाने का नंबर कभी आता है। एक कल्प वृक्ष है, इसलिए आप सब कुछ इसमें तन मन धन से आप सहयोग करेंगे, बढ़ेगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। और इसकी
खुशबू पूरे देश में फैले, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं। और ये तुम्हारा जो बना हुआ है, एक संस्थान बना हुआ है, इसमें जो भी आता है अपनी कामना पूरी करता है, इसलिए तो कल्प वृक्ष कहा जाता है। यहाँ पर निवास करते हैं उनको बोलते हैं कल्प वृक्ष, हंस निवास करता है, संतों को परमहंस बोला जाता है। ऐसा ज्ञान ही शोक मोह को टाल सकता है। इस विद्या को पाने के लिए विद्यापीठ है, ऐसे संस्थान है, इसलिए आप तन मन धन से इसका सहयोग करेंगे, पुष्पित फलो, ऐसी शुभकामना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परम सम्माननीय महामंडलेश्वर एक हजारार सम्माननीय स्वामी लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा यह जो है वृक्ष लगाया गया। आज सभी सभा के पदाधिकारी हमारे रमेश भाटिया जी और सभी सभाओं के प्रधानमंत्री सब लोग जो है सुंदर ढंग से मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी आप बहुत सुंदर भाव हमारे स्वामी जी महाराज से सुन रहे थे। जब जीव सद्गुरुदेव भगवान के चरण शरण में आ जाता है तो उसका जीवन परम पवित्र हो जाता है। तो ऐसे संतों का चरण शरण बड़े भाग्य से प्राप्त होता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बालकांड में संकेत करते हैं, बोले विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमोसन कई जात न कैसे, साग बनिक मणि गुण गण जैसे। संत महापुरुषों की जो है महिमा भगवान विष्णु नहीं कर सकते, ब्रह्मा नहीं कर सकते, भगवान शिव नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रेमियों संतों के चरण शरण में जैसे जैसे पवित्र भाव लेकर उनकी आराधना उपासना पूजा पाठ करते हैं तो जीवन पवित्र हो जाता है। मतंग जी महाराज अपनी शिष्या के ऊपर जब कृपा किए जो है सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि संकेत करते बोले, आगमिष्यति ते राम सुपूर्णमिमाश्रम सते प्रतिगृहीतव्य सौमित्र सहितो तिथि तंच दृष्ट्वा वरान लोकान दिव्यास्तम गमिष्यसि। जब जीव के ऊपर संत महापुरुषों की जो है कृपा होती है तो उसका जीवन परम पवित्र हो जाता है। सातों सम महिमय जग देखा, मुझे अधिक संत कर लेखा। तो ऐसे जो है सद्गुरुदेव भगवान की कृपा जो है शिवरी के ऊपर हुई। बोले अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आगमिष्यति ते राम सुपूर्णमिमाश्रमं सते प्रतिगृहीतव्य सौमित्र तंज दृष्ट्वा वरान लोकान दिव्यास्तम गमिष्यसि। जब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई तो स्वयं परमपिता परमात्मा जिसके लिए जन जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर ध्यान धारणा उपासना करते हैं वह सद्गुरुदेव भगवान संकेत किए वह परमपिता परमात्मा तुम्हारे यहाँ स्वयं चल करके आएंगे। तो ऐसे संत महापुरुषों की कृपा जब होती है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। परम पूज्य महामंडलेश्वर अवधूत मंडल पीठाधीश्वर बड़ा अखाड़ा के महामंडलेश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अमर प्रेम धाम के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज और हमारे पास में ही विराजमान दिल्ली गोलोक धाम आश्रम से पधारे हुए हमारे नीरज भैया जी, सभी को आपने सुना। पूज्य महापुरुषों ने कहा है कि समय कम, सोच कम और आयु कम। समय कम, सोच कम और आयु कम। इसमें जो समय मिला है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए ये सब पूज्य महापुरुषों ने बतलाया। कहते हैं कि गाय की सींग की नोक के ऊपर सरसों का दाना अगर रखा जाए और जितनी देर उस नोक के ऊपर वो दाना टिक जाए, इतनी देर का सत्संग यदि प्राप्त हो जाए तो सचमुच में हमारा आपका कल्याण हो सकता है।
और आप लोगों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे परम पूज्य बाबा ब्रह्मदास जी महाराज, स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज और पूज्य लक्ष्मण दास जी यति जी महाराज ने आप लोगों को इस सूत्र से बांध करके रखा, क्योंकि आप सबको देख करके उन महापुरुषों की तपस्या का ही अनुमान लगता है कि उनकी तपस्या कितनी रही होगी। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सकल सृष्टि को राजा दुखिया, सोई सुखिया, हरि का नाम जपे सोई सुखिया। पूज्य महापुरुषों ने नाम जपा और आप लोगों को जपने के लिए बतलाया, ऐसा आप सभी को देख करके प्रतीत होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गंगा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रातः स्मरणी वंदनी अर्चनी पूज्य आचार्य चरण बाबा ब्रह्मदास जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए भारत साधु समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वेदों के परम विद्वान एवं सनातन धर्म के उद्धार के लिए अनेक सनातन धर्म मंदिर एवं गीता मंदिर, देव मंदिरों की स्थापना करने वाले पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए इस अवधूत आश्रम के संस्थापक एवं अनेक आश्रमों के अध्यक्ष रह चुके परम श्रद्धेय पूज्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री स्वामी लक्ष्मण दास यति जी महाराज, इन समस्त महापुरुषों के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंच पर आज की सभा के अध्यक्ष श्री प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष महंत महामंडलेश्वर श्री स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय महंत स्वामी कमलेशानंद सरस्वती जी महाराज, डॉक्टर आचार्य चंद्रभूषण शुक्ल जी, हमारे सभी कथावाचक विद्वान वृंद एवं मंच का बहुत सुंदर संचालन भी कर रहे हैं श्री राजन जी महाराज, आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए प्रेरणा देने वाले हमारे परम स्नेही श्री रमेश भाटिया जी, सभी सभाओं के आए हुए अध्यक्ष पदाधिकारी वृंद, मातृशक्ति, प्रिय सज्जनों, सभी महापुरुषों के अलग अलग विचार आपने श्रवण किया। ऋग्वेद में एक सूत्र है, दानेन वर्धते लक्ष्मी, दान करने से लक्ष्मी बढ़ती है। आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति रहे, हमारे बच्चे संपन्न रहें, हमारे घर के बिजनेस व्यापार फैक्ट्री आदि खूब बढ़िया चलें, तो उसके लिए एक संकल्प करके जाएं। गंगा के पावन तट पर आप आए हैं कि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में अवश्य लगाएंगे। अगर ये महापुरुष स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज जैसे तपस्वी विद्वान महापुरुषों ने प्रेरणा न दिया होता तो आज इतनी सभाएं, इतने मंदिर, इतने आश्रम जगह जगह नहीं बने होते। हमने तो यहाँ तक कलानौर में सुना कि पूज्य महाराज जी दूसरी जगह से मिली हुई दक्षिणा को भी यज्ञ में दे जाते थे, और जब चलते तो बाद में किसी भक्त से कहते, भाई बस का किराया तो दे दे, वहाँ जाना है।
आप सोचो कितना बड़ा त्याग रहा होगा, जिन्होंने अपने लिए नहीं किया, समाज के लिए किया। समाज के लिए जो जीता है, परोपकार की भावना से जीता है, वो व्यक्ति जीवित रहता है। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर हुआ है। यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि संसार में जीवित कौन रहता है। साधारण उत्तर तो यह है कि जब तक श्वास चलती आदमी जिंदा रहता है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत चिंतन करने के बाद उत्तर दिया, जीवित यश स कीर्ति। बोले कौन है जिसका जीवन कीर्ति से बड़ा हुआ? जीवित कौन है जिसकी कीर्ति बाद में भी रहे? आज वो महापुरुष शरीर के माध्यम से नहीं है, लेकिन आत्मा के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान है। उनकी कीर्ति भक्त लोग, संत लोग, सभी लोग गाते हैं। जब भारत साधु समाज का नाम आता है तो सभी लोग बड़े बड़े विद्वान महापुरुष सब पूज्य गुरुचरण दास जी महाराज का नाम लेते हैं कि भाई वो विद्वान थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सब महाराज के चरणों में बैठते थे, आशीर्वाद लेते थे। वो जो चाहते थे वो कर सकते थे। लेकिन इन राजनीतिज्ञों से कभी भी महाराज जी ने कोई लाभ नहीं लिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले देश के लिए, धर्म के लिए करो। लेकिन आज उन महापुरुषों का आशीर्वाद हम लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि राष्ट्रवादिता इतनी कूट कूट कर भर दी गई है इन संतों के आशीर्वाद से, और पूरा हिंदू राष्ट्र की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज हमें देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे यशस्वी मिल गए, मोदी जी, जिन्होंने और भी हमारे हिंदुत्व की शान को बढ़ा दिया है। तो आज हम सब लोग, ये महापुरुषों का आशीर्वाद है। जब बहुत महापुरुष तप करते हैं तब ऐसी आत्माएं अवतरित होती हैं, तब वो राष्ट्र और धर्म के लिए जीती हैं। उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदुओं के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे। तो काशी नरेश के पास में गए, बोले राजन, मैं हिंदुओं के नाम से एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ। तो मालवीय जी की प्रार्थना को सुनकर काशी नरेश ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा मुझे भूमि चाहिए, जमीन चाहिए। बोले कितनी जमीन चाहिए? बोले सूर्य उदय हो और सूर्य अस्त तक जितना मैं चलूं उतनी जमीन मुझे दान में चाहिए। तो बोले ठीक है, देखो दान लेने वाला भी कैसा है और दान देने वाले भी कैसे हैं। बोले ठीक है महाराज, मंजूर है। मदन मोहन मालवीय जी ने लगभग 25 किलोमीटर तक चले, सुबह से शाम तक, और जिधर जिधर चले राजा ने सब जमीन दान दे दिया। हिंदुओं के नाम से सबसे बड़ा विश्वविद्यालय काशी में बना, और मुझे तो वहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने वहीं से PhD किया, उपाधि प्राप्त किया, वहाँ अध्ययन किया, चिंतन किया। और मैं सोचता था, और यही सब बात, कि उस महापुरुष ने अपने लिए क्या किया। कोई भी अपने लिए कितना करता? ज़्यादा से ज़्यादा एक कमरा चाहिए, एक बेड चाहिए, एक कूलर या AC एक चाहिए, एक ही टॉयलेट बाथरूम चाहिए, इससे ज़्यादा तो कोई रहता नहीं। लेकिन जो इतनी बड़ी संस्थाएं महापुरुष करते हैं दान के द्वारा, लोगों को प्रेरणा देकर, वो सब दूसरों के काम आता है। तो आज उन महापुरुषों की हम याद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ भाटिया जी को भी प्रेरणा दिया कि आप और भी प्रेरित करके यहाँ पर बड़े बड़े संतों को बुलाया जाए और भी बढ़िया सम्मेलन हो। उसके लिए आप लोग यहाँ खूब दिल खोल कर दान करें, यहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था बने, खूब संत महात्माओं की, आए हुए अतिथियों की, आप लोगों की बढ़िया से बढ़िया सेवा हो, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। आप सभी के लिए मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। स्वामी लक्ष्मण दास यति जी महाराज की, स्वामी हंस प्रकाश जी महाराज की। आज बैसाखी के इस पावन पर्व पर मंच पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, परम पूज्य
महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी, परम पूज्य स्वामी महंत कमलेशानंद सरस्वती जी, पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी, यहाँ पर विगत कई दिवसों से श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करा रहे ऐसे राजन जी, मंच पर विराजमान हमारे आचार्य शुक्ल जी, इस सभा के अध्यक्ष श्री रमेश लाल भाटिया जी, हमारे घरौंडा के अध्यक्ष जुग साहब, दिल्ली के अध्यक्ष जी, सभी सभाओं के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मातृशक्ति। अभी पूज्य स्वामी जी ने दान की महिमा का वर्णन करते हुए आप सबको प्रेरित किया। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, समाज के कारण मोहे नावे लाज। हम सब लोग या जो संस्थाएं हैं वो समाज के लिए, धर्म के लिए मांग रहे हैं, इसलिए इसमें कोई लाज का विषय नहीं है। ये धर्म और राष्ट्र के उत्थान के कामों में संस्थाओं का योगदान है। आप सब लोग अपने जीवन की परिश्रम से कमाए हुए धन का दशांश अवश्य दान करें। माँ लक्ष्मी की आपके परिवार पर निश्चित रूप से कृपा होगी और आपके परिवार में कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। पूज्यपाद स्वामी लक्ष्मणदास यति जी के कर कमलों से इस आश्रम का निर्माण हुआ। ऐसे महापुरुष जिन्होंने कई संस्थाओं का सफल संचालन किया, ये संस्था और अधिक दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, इसके लिए सभी को सहयोग करना बहुत आवश्यक है। और आर्थिक सहयोग के साथ साथ समय का दान भी इस संस्था को आवश्यकता है। आप सब लोग कुछ कुछ समय निकालकर बीच में कोई 10 दिन कोई 20 दिन यहाँ पर सेवाएं दे, जिससे जो आने वाले सेवक हैं, भक्त हैं, उनके साथ बातचीत करके और संस्था के सर्वांगीण विकास के लिए बातचीत चलती रही है, बहुत आवश्यक है। और मैं पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी के चरणों में भाटिया जी ने और हम सब ने विनती की थी कि आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारी इन सभाओं को प्रदान करें, क्योंकि पूज्य स्वामी गुरचंद दास जी जिस संस्था के अध्यक्ष थे, आप उसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं और आपका बहुत लगाव अवधूत मंडल और उनकी संस्थाओं से है। तो आप अपना आशीर्वचन, मार्गदर्शन समय समय पर अवधूत आश्रम में और अन्य सभाओं में आपका दिशा निर्देश प्राप्त होता रहे। तो मैं भाटे जी से कहूँगा कि स्वामी जी को स्वागत करके उनकी अनुमति और उनका स्वागत करें, और सभी संस्थाएं और सभी सभाएं भी अपने वार्षिक कार्यक्रमों में या उसके अन्यत्र जब भी समय मिले 3 दिवसीय प्रवचन या श्रीमद् भागवत कथा, जिससे हमारे भक्तों में धर्म और राष्ट्र के प्रति जो चेतना का संचार होता रहे, ये बड़ा आवश्यक है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ गंगा आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति रखे, आपके परिवार व्यापार में ऐसे ही बाबा ब्रह्मदास जी की कृपा बरसती रहे और आप सब लोग ऐसे ही सेवा में लगे रहे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने इस सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस दिव्य आयोजन में संत महापुरुषों के साथ साथ उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी एवं वर्तमान विधायक माननीय श्री मदन कौशिक जी ने भी इस आयोजन में पहुंचकर सनातन धर्म के हित में संत महापुरुषों की अहम भूमिका होने पर नमन किया। अवधूत आश्रम समिति के अध्यक्ष श्री रमेश भाटिया जी के साथ साथ समिति के प्रमुख सदस्यों ने आयोजन में आए हुए संत महापुरुषों एवं अतिथियों का विशेष सम्मान किया। आज का
जो हमारा ये सफल आयोजन हुआ, इसमें हमने 3 दिन पहले रामायण जी का अखंड पाठ रखा, हवन किया, आज भोग डाला गया और लगभग 7 दिन लगातार यहाँ पे हवन चलता रहा और कथा होती रही। और इनके साथ साथ महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, जो अवधूत मंडल आश्रम के महंत हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम चला। और इसके साथ साथ हमारे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और भी हमारे कई विभिन्न प्रकार के जो संत हैं वो यहाँ पर आए। और आज हमारे बीच में हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष मदन कौशिक जी वो आए, जो यहाँ के विधायक भी हैं, वो आए, उन्होंने आशीर्वाद वचन दिया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।